सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर अपना आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, लाभ हानि टॉपिक है, सभी एग्जाम में आपको पता है ये टॉपिक होता है और इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने जा रहा हूं और इन क्वेश्चनों का जो हल करवाने का तरीका है वो बिल्कुल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो देखिए इसके ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखो क्या करें, एक दुकानदार 10 पेन और 5 पेंसिल कुल 500 रुपए में खरीदता है। पेन को 10% लाभ पर बेच देता है वो और पेंसिल को 15% आने पर, तो कुल 25 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक पेन व पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ पहले परसेंट में निकाल लो भाई, लाभ पहले परसेंट में निकाल लो। ओवरऑल लाभ है, ओवरऑल लाभ जो है पूरे बिजनेस में 25 रुपए का ही लाभ हुआ है अपने को और ये 25 रुपए का लाभ हुआ किस पे है, 500 पे। यानी हमने चाहे पेन लाभ में बेचे, पेंसिल हानि में बेची, लेकिन लास्ट में हमें 25 रुपए बचे ही हैं और वो 25 रुपए किस पे बचे हैं, 500 पर है। 25 का लाभ हुआ है 500 पर इंटू में 100, तो आपको जो मिक्स लाभ हुआ है यानी पूरे बिजनेस है वो पूरा बिजनेस तो आपका लाभ में गया है कितने परसेंट, 5% में। लेकिन आपको पता है आप अगर अलग अलग बात करें तो आप पेन वाला बिजनेस किया था उसमें आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ था भाई, 10% का लाभ हुआ था। आपने पेंसिल वाला किया था बिजनेस तो आपको 15% का क्या हुआ था, घाटा हुआ था। लेकिन आपको ओवरऑल यानी पूरे बिजनेस में 5% का लाभ हुआ, तो ये बीच में लिख दोगे। आप देखो 10 और 5 का अंतर कितने का हो गया, 5 का। 10 और 5 का अंतर कितने का हो गया, 5 का। -15 है, ये ध्यान रखना, -15 है ये, क्योंकि 15% की यहां हानि हुई थी। -15 और 5 का अंतर क्या होगा, 20 का। समझ गए, क्योंकि आपको पता है -15 में 5 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे। समझ गए। अब एक बात बताओ, देखो यहां एक साइड में आपको पता है 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचा, यहां आप 5 में से -15 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो वो यहां लिखोगे। समझ गए। अब आप बताओ ये अनुपात आ गया, अनुपात आपका आया 4:1 है। क्या अनुपात आया भाई, 4:1 आ गया। और आपको पता है ये जो अनुपात आया ये क्रय मूल्य का आया है और क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 500। 500 को 4 और 1 5 भागों में बांटोगे तो एक भाग की वैल्यू आएगी 100। समझ गए, एक भाग की वैल्यू आएगी 100, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 400 और एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो आप बताओ ये 4 वाला किसका मूल्य था, पेन का। ये पेन तो सारे हैं 400 में और पेंसिल सारी आई है 300 में, सॉरी 100 में। आप बताओ कितनी पेन थे आपके पास, 10 पेन थे, तो एक पेन का मूल्य निकालना है तो 400 में 10 का भाग दे दो, एक पेन आया आपका 40 रुपए का। आपको एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है तो आपको पता है सभी पेंसिल 100 में आई थी और सारी की सारी पेंसिल आपकी कितनी थी, 5 पेंसिल थी, तो एक पेंसिल आपकी कितनी होगी, 20 रुपए की होगी। तो आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। आप ध्यान रखना, आप जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैंने आपको बताया भी है कि अपनी जो PDF है वो भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्रत्येक टॉपिक की PDF खरीद सकते हो। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, उसमें आप 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जितना पर टॉपिक का उसमें चार्ज है, जो टॉपिक आपको खरीदना वो खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य में खरीदता और इसे 10 रुपए अधिक में बेचता, ये रुपए ध्यान रखना, तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आप क्रय मूल्य मान लीजिए 100% है, क्रय मूल्य मान लिया कितना परसेंट, 100%। ये कह रहा है पहले वो 10% लाभ पे बेचता था, यानी 110% पे बेचता था, पहले वो 110% पे बेचता था। अब ये कह रहे यदि वह 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदने का मतलब अब उसने 80% में खरीदा है। समझ गए। अब ये कह रहा है कि यदि वो इसे 10 रुपए अधिक में बेचे, मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य ये था, पहले विक्रय मूल्य यही था 110%, इससे वो कितने रुपए ज्यादा में बेचे, 10 रुपए ज्यादा में बेचे, तो अब वाला विक्रय मूल्य बन गया ना ये
भी पहले 100% क्रय मूल्य था, देखो 10% लाभ में बेच रहा था तो 110% में तो बेच ही रहा था वो। अब वो कह रहा है 10 रुपये अधिक में बेचे, तो अब वाला विक्रय मूल्य हो गया ये पूरा का पूरा अब वाला विक्रय मूल्य हो गया, समझ गए। अब विक्रय मूल्य ये हो गया। अब ये कह रहा है यदि वो 80% कम में बेचे, 20% कम में खरीदे और 40% लाभ में बेचे, यानी अब की बार लाभ इस पे 80% का 40% है, तो ये कह रहा है कि अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब ये दोनों कंडीशनें बराबर हो गई, समझ गए। 110% प्लस 10 और 80 का 40%, समझ गए। अब ये निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 को 8 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे, और ये 110% है ही इधर, समझ गए। 8 चौके कितने हो गए भाई 32, 3 8 एकम 8 3 112, समझ गए। अब देखो ये 110% और ये 112% प्लस 10 है, ठीक है। आप बताओ 110% और 112% कटे तो 2% बराबर 10 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये। यहां से 1% की वैल्यू 5 रुपये आ गई, देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये। हमें 100% की वैल्यू याद करनी है। अगर 1% बराबर है 100 रुपये, 1% बराबर है 5 रुपये, तो हमें 100% कितने के बराबर हो जाएगा 500 रुपये के बराबर हो जाएगा, समझ गए बात ये। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो पहले और अब आप लिख सकते हो, पहले क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य 110। यदि अब वो 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे तो अब कितने में खरीदेगा 80 में। और ये कह रहा है अब उसको 40% लाभ हो रहा है, 40% लाभ हो रहा है अब उसको, तो आपको पता है 80 का 40% हो गया 32 रुपये, 80 का 40% 32 हो गया, 32 लाभ में बेचेगा तो अब विक्रय मूल्य आ गया 112। आप बताओ पहले वाले विक्रय मूल्य और अब वाले विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है 2 का, और क्वेश्चन वाला कह रहा है विक्रय मूल्य उसने कितना बढ़ाया था 10 रुपये अधिक किया है, तो 2% बराबर कितना आया 10 रुपये। यहाँ से 1% बराबर कितना आ गया 5 रुपये, तो 100% बराबर कितना आ गया 500 रुपये। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 के भाव से बेचता है। देखो ये भाव होता है ना, ये रुपए में वस्तु का भाग देते हैं तो रेट आ जाता है, रुपए में वस्तु का भाग देते हैं ना रेट आता है। देखो आप कहते हो 20 रुपये में मैं तो 2 पेन लेके आया हूँ, इसका मतलब एक पेन कितने का है 10 रुपये का। तो एक वस्तु का अगर मूल्य निकालना हो तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए टोटल रुपए में आप वस्तुओं का भाग दे दो। तो 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है पहली कंडीशन में, ठीक है। दूसरी कंडीशन में खरीदता है 3 रुपये में 4 के भाव से, और यहां बेचता है, यहां तो आपको पता है खरीदता है, ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। और पहली और दूसरी कंडीशन में जितनी जितनी वस्तुएं खरीदी थी वो सारी की सारी बेच देता है 5 रुपये में 6 के भाव से, तो ये विक्रय मूल्य है। आप देखो 3 4 6 का लेस है क्या है 3 4 6 का एलसीएम है 12, इसका मतलब आप ये 12 वस्तु खरीद रहे हो। यहां भी आपने कितनी खरीदी भाई 12, यहां भी कितनी खरीदी 12, लेकिन आपने इन सभी को बेचा है, इसका मतलब 12 और 12 बेची कितनी वस्तुएं हैं 24 वस्तुएं, बेची कितनी वस्तुएं 24, समझ गए। 3 से 4 तो यहाँ 8 रुपये बने थे आपके क्रय मूल्य, 4 से 3 तो यहाँ 9 रुपये क्रय मूल्य बने थे, तो टोटल क्रय मूल्य आपका बना है 17 रुपये, ठीक है। और 6 से 4 5 चौके 20, तो विक्रय मूल्य कितना बनाया है 20 रुपये। तो बताओ लाभ कितने का हुआ भाई। आपको अगर लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है, अगर लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है तो आप ध्यान रखना लाभ हुआ है 3 का, कितने का लाभ हुआ है 3 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 17 पे, इनटू में 100, तो इसका आंसर आ गया 300/17% लाभ हुआ है, 300/17% लाभ हुआ है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लाभ पर हानि पर बेचता है, सॉरी, और वह 24% कम तोलता है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? मान लो 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु और 100 ग्राम ही वजन है, मान लो 5% हानि पे तोलता है, 5% हानि पे बेचता है, इसका मतलब 100 का कितने लेता है वो? 95 रुपये, इतने में तो बेचता है, ये विक्रय मूल्य। लेकिन आपको पता है बेचता है ना, तो ये 100 की 100 नहीं बेचता, 24% कम तोलता है, यानी तोलता कितना है? 76 है। आप बताओ 100 की वस्तु 5% हानि में बेचा तो 95 में बेचा, और उधर 24% कम तोल दिया, इसका मतलब 76 ही 95 में बेच रहा है, 76 तो 95 में बेच रहा है, तो यहां लाभ आ गया आपके पास 19। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बताओ 19 का लाभ कितने क्रय मूल्य पे आ रहा है? 76 पे, इंटू में कितना हो गया? 100, 19 से 4 यानी 25% लाभ हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है।